आप सभी का परफॉर्मेंस क्लास में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा किस तरीके से किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी नंबर को 0 से 9 के नंबर्स में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ सीरीज टाइप। इस सीरीज में ऐसे वाले सीरीज के क्वेश्चंस पेपर में अक्सर आपको दिख जाते हैं, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं सीरीज। अच्छा, मैं 1/6 को कैसे लिख सकता हूं? 1/6 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 1/2, 1/3, 1/1 बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर मैं इसका लूंगा एलसीएम तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 - 2 और इसके मल्टीप्लाई में 1/1। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 1/6। ये आ गया सेम, ये आ गया सेम। चलिए अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर ऐसे कोई नंबर है, अगर कोई भी ऐसे नंबर है, उसको अगर मुझे इस फॉर्म में बांटना है, माइनस करके फॉर्म में बांटना है, फ्रैक्शन करके माइनस के फॉर्म में बांटना है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस जाएगा, इनके बीच में डिफरेंस जाएगा, इनके बीच में जो डिफरेंस जाएगा, ये जो होगा, जितना भी होगा वो 1 के डिवाइड में हम लिख दें। अगर हम एक जनरल फॉर्मूला लिखें तो 1 माइनस छोटा 1/, बड़ा और मल्टीप्लाई में 1/, दोनों में डिफरेंस। चलिए एक और क्वेश्चन में दिखाता हूं आपको, एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, एक और एग्जांपल दिखाते हैं। क्या मैं 1/15 को लिख सकता हूं इस फॉर्मेट में? चलिए देखते कैसे लिखेंगे। 15 को डिवाइड करते हैं 3 × 5, कितने का डिफरेंस? 2 का डिफरेंस। चलिए तो 1/, छोटा क्या है? 3, 1/3 माइनस 1/, बड़ा क्या है? 1/5 इन ब्रैकेट 1/, डिफरेंस क्या है? 2। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 15 और ये 5 - 3, ठीक है। चलिए तो यहां आया 2, यहां आया 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो गया? 1/15। तो मैंने इस फॉर्मेट से क्या सीखा? मैंने इस फॉर्मेट से ये सीखा कि अगर कोई नंबर इस तरीके से है 1/15, उसका मल्टीपल जो होगा, उसके बीच में जो डिफरेंस होगा, अगर हम 1/, उसके डिफरेंस से और उसके फैक्टर्स का 1/, बड़ा माइनस 1/, छोटा माइनस 1/, बड़ा करेंगे तो वो नंबर हमको मिल जाएगा, वो नंबर हमको मिल जाएगा। चलिए पेपर में देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस इस तरीके से कहां तक गया है? 110। अच्छा, ये देखिए, इसको मैं करता हूं 2 भाग में, 2 फैक्टर्स में डिवाइड करने की कोशिश करता हूं। तो 2 × 3, 3 × 4, है ना, 4 × 5। देखिए इन दोनों के बीच में, अच्छा
लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए एक और कंडीशन अप्लाई होना बहुत जरूरी है कि यहां पे जो होगा फैक्टर वो सेम फैक्टर यहां होना चाहिए, कंसेक्यूटिव होने चाहिए, कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। और यहां पर एक हो दो हो उससे डिफरेंस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से जब मैं आगे बढ़ूंगा तो यहां क्या होगा, 10 इंटू 11 होगा, 10 इंटू 11, शाबाश। तो मैंने अभी क्या पढ़ा था, 1 अपॉन छोटा, 1 अपॉन बड़ा और 1 अपॉन क्या, डिफरेंस, यही पढ़ा था ना। 1 अपॉन छोटा माइनस 1 अपॉन बड़ा और मल्टीप्लाई में क्या था, मल्टीप्लाई में क्या था, डिफरेंस, मल्टीप्लाई में क्या था, डिफरेंस। तो देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। चलिए, 1 अपॉन छोटा, छोटा क्या है, 2, छोटा 2 है, बड़ माइनस 1 अपॉन बड़ा, बड़ा क्या है 11, डिफरेंस क्या है 1। चलिए सॉल्व किया, 11 22, एलसीएम 22 और यहां आया 11 माइनस 2, तो ये आया क्या 9 अपॉन 22। आंसर आपका क्या आ गया 9 अपॉन 22। ठीक है, चलिए स्क्रीन पे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 अपॉन 1 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 7 प्लस डॉट 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 कहां तक गया, 10 टर्म्स तक, 10 टर्म्स तक। तो इनका क्या निकालो, सम निकालो। चलिए आप मुझे ये बताइए, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये जो है ये सेम होना चाहिए, ये प्रीवियस वाले के साथ सेम होना चाहिए, देखिए सेम है। चलिए तो कॉन्सेप्ट लगाते हैं, लेकिन हमको ये लास्ट वाला पता करना है, 10 टर्म, उसमें तो दिया हुआ था पर इसमें तो नहीं दिया हुआ ना, 10 टर्म किसका मल्टीपल होगा। तो 10 टर्म पता करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए a क्या है, a है फर्स्ट 1, फर्स्ट नंबर, n माइनस 1 10 का निकालना है, तो 9 10 माइनस 1 9 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस क्या है 3 3 3, तो क्या होगा, ये होगा आपका 27 28 28, ये होगा आपका क्या 28। चलिए आगे बढ़ेंगे अगर, तो यहां क्या मैं लिख सकता हूं, यहां पे क्या होगा, यहां पर होगा 28 और यहां पर कितने का डिफरेंस था, 3 का डिफरेंस था, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां 3 और हो जाएगा तो 31, तो यहां पर क्या हुआ 28 इंटू 31। चलिए वही कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, 1 अपॉन छोटा, छोटा है 1 माइनस 1 अपॉन बड़ा, बड़ा है 31 इंटू इनके बीच का डिफरेंस कॉमन क्या है, वो है 1 अपॉन 3। चलिए तो ये आ गया 31 एलसीएम, इसमें आया 30, तो ये हो गया कितना 30 राइट, 30 इंटू 1/3, तो इससे गया ये हो गया 10, आंसर आ गया आपका 10/31। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा अगर मैं बोल दूं, अगर मैं लगा दूं यहां पर 10 टर्म ना देके, अगर मैं उसको डॉट 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 करते करते ले जाऊं इन्फिनिटी तक, तो कैसा होगा, तो कैसा होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 अपॉन
4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10, कहां तक गए 1/10 इंटू 13, कहां तक इंफिनिटी तक। क्या निकालना है इनका सम। फाइन फाइन, चलिए वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो मुझे ये बताइए कॉमन डिफरेंस क्या है 3 इन दोनों में, देखिए 3 राइट। अब मुझे ये बताइए यहां इंफिनिटी होगा तो यहां पर भी तो 1/∞ माइनस 3 और मल्टीप्लाई बाई इंफिनिटी होगा, है ना, क्योंकि 3 का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है, यही होगा ना। चलिए अगर आगे बढ़े तो हमको मिलेगा वही 1 छोटा छोटा क्या 1/4 माइनस 1 बड़ा बड़ा क्या होगा इंफिनिटी, मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस क्या है 3, डिफरेंस क्या है 3। सॉल्व करते हैं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/∞ को 1/∞ को 0, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 1/∞ की वैल्यू क्या होती है 1/∞ की वैल्यू होती है 0। तो क्या बचा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/3, आंसर क्या आ गया 1/2। समझ में आ गया। अगर इंफिनिटी के क्वेश्चंस रहेंगे तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर इंफिनिटी के क्वेश्चंस ना होके एक पर्टिकुलर टर्म तक रहेगा तो किस फॉर्मूले से निकालना है, समझ में आ गया। क्या था फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या था कॉमन डिफरेंस और a क्या था फर्स्ट टर्म, n क्या था नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो उस तरीके से हमने निकाल लिया। चलिए अब यहां इतने ही क्वेश्चंस पूछते हैं इस सीरीज में, इस टाइप के सीरीज में। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। किसका कंपैरिजन, किसका कंपैरिजन फ्रैक्शंस का। अक्सर आपने एक क्वेश्चन पेपर में पढ़ा होगा, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इन दोनों फ्रैक्शन में बड़ा कौन सा है, ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन से बड़ा कौन सा है। या फिर 4-5 फ्रैक्शंस दे रहेंगे, बोलेगा कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शंस, है ना, या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग। या फिर ये पूछता है कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है ना, ये पता है आपको क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। इसके सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है, मैं आपको शॉर्टेस्ट मेथड बताऊंगा, सारे मेथड तो बताऊंगा, शॉर्टेस्ट मेथड भी बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए 5 बाई 6 है, 5/6 है और 7/10 है। अब मुझे ये बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है। पहला मेथड, अपने मन से एक 0 लगा दो, अपने मन से एक 0 लगा दिया, ठीक है, अपने मन से 0 लगा दिया। तो अगर मैंने यहां 0 लगाया यहां भी लगाया तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, ठीक है। चलिए काटा तो ये निकला क्या 7। अच्छा अब ये इसको जब हम काटेंगे तो ये क्या निकलेगा 3 और 25, ठीक है। अच्छा तो 8.3333 आएगा ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या देखा कौन सा बड़ा है 8.33, छोटा क्या है 7, तो कौन सा बड़ा फ्रैक्शन होगा 7/6। लेकिन आप मुझे ये बताइए कैलकुलेशन इतना करने का टाइम 2 में तो ठीक है, लेकिन अगर 3-4 होंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी, तब तो क्या होगी दिक्कत हो जाएगी। और ये तो मैंने फ्रैक्शन छोटा भी लिया था, तो इसके लिए हम क्या करते हैं इसी फ्रैक्शन को रहने देते हैं, 5/6 7/10। चलिए इसी फ्रैक्शन को रहने देते हैं 5/6 और 7/10। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे सेकेंड मेथड है
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 50 इधर आ गया, है ना, और ये क्या हो गया 6 7 जा 42। तो बड़ा क्या आया 50। बड़ा किसके लिए आया? 5/6 के लिए आया। तो क्या हो गया बड़ा? समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट कितना? इस मेथड से अगर हम करेंगे, इस ट्रिक से अगर हम करेंगे तो कितना फास्ट हो गया? हो गया कि नहीं हो गया फास्ट? चलिए, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 17/29, 17/43, 17/23, 17/53। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर न्यूमरेटर सेम हो, क्या हो? न्यूमरेटर अगर सेम हो, ठीक है, तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। वो क्या होगा? तो ये क्या हुआ? ये सबसे छोटा हो गया, सबसे छोटा हो गया। देखिए समझिए, आपके पास सपोज 100 रुपए है। कितने रुपए है? 100 रुपए है, ठीक है। आपको 100 रुपए बांटना था। आपको क्या करना था? 100 रुपए बांटना था। आपने 5 जनों को बांटा, तो पर हेड कितना रुपए आया? 20। आपके वही 100 रुपए थे, आपने 10 जनों को बांटा तो हो गए, सबको कितने मिले? 10। आपके पास 100 रुपए थे, आपको 20 जनों को बांटने थे, तो आप सबको कितना मिलेगा? 5। इसका मतलब मैंने क्या देखा? मैंने देखा अगर मेरे पास एक फिक्स अमाउंट है और मैं डिवाइडेड बाय ज्यादा दे रहा हूं तो क्या होगा? अल्टीमेटली वैल्यू तो कम होती रहेगी। अल्टीमेटली 5 से डिवाइड किया 20 हुआ, 10 से डिवाइड किया 10 हुआ, 20 से डिवाइड किया 5 हुआ। सिमिलरली वही हुआ, वैल्यू तो मेरे पास यहाँ फिक्स है न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर अगर बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब वैल्यू तो क्या हो रही है? कम होती जा रही है। तो इस कॉन्सेप्ट के यूज से मैं समझ गया, जिसका अगर न्यूमरेटर सेम, जिसका नीचे का वैल्यू बड़ा वो सबसे छोटा, और जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा। तो इसमें मैं क्या समझ गया? तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? सबसे बड़ा वैल्यू है 17/23। फिर क्या आएगा? फिर आएगा 29 का 17/29। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा 17/43। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा 17/53। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। चलिए, अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अगर न्यूमरेटर अभी सेम था, अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ तो? स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, पढ़िए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 17/19, 5/19, 11/19, 13/19। चलिए, वही सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। क्या? बांटना मुझे सेम ही है, 19/19 ही बांटना है, 19/19 ही बांटना है। मतलब मेरे पास, मुझे बांटने हैं, मेरे पास लोग है 20, ठीक है, समझिए एग्जांपल। मेरे पास लोग है 20, ठीक है, मेरे पास लोग है 20।
अब मैंने एक पार्टी रखी, ठीक है, मैंने बोला कि 20 लोगों को मैंने अरेंज किया है, 100 मैंने 100 चॉकलेट बांटूंगा। कितने चॉकलेट बांटूंगा? 100। तो पर पर्सन कितना चॉकलेट मिलेगा? 5। मैंने बोला अगर मैं 60 समोसे बांटूंगा 20 में, पर पर्सन मिलेगा 3। अगर मैंने बोला कि समोसे बांट दिया, जलेबी बांटूंगा मैं कितना? 40 पीस, पर पर्सन क्या हो गया? 2। तो इस कॉन्सेप्ट से मुझे क्या समझ में आया कि अगर डिनोमिनेटर हो सेम तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा वो वैल्यू बड़ा। समझ में आ गया? तो इस केस में डिसेंडिंग अगर हम करें तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या? डिसेंडिंग अगर हम करें तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या? सबसे बड़ा वैल्यू 17/19। क्यों? सबके डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन न्यूमरेटर जिसका बड़ा वो बड़ा। समझ में आया? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? 17 से छोटा कौन है? 13। उसके बाद क्या होगा? 13 से छोटा 11। उसके बाद क्या होगा? 5/19। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर ये दोनों फेल हो जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम वाला अगर दोनों फेल हो जाए, और अगर तीसरा टाइप आ जाए, तीसरा टाइप आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 13/17, 13/17, 15/19, 13/17, 7/11। कुछ चेंज कर देते हैं, 21/17 कर देते हैं, ठीक। या फिर एक काम करिए, 25/21 कर देते हैं, ठीक। चलिए, आप मुझे ये बताइए, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे एक चीज समझ में आएगा, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 4 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 4 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 4 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 4 का। तो मैंने देखा 4 का क्या है? 4 का डिफरेंस है। ध्यान से देखिए, पता चल गया। अब याद रखिएगा, अगर ऐसे फ्रैक्शंस के बीच में पता करना हो कौन बड़ा है कौन छोटा है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सारे जितने भी दिए हुए हैं एलिमेंट सबके सेम है, 4 4 4 4 सबके सेम है, तो याद रखिएगा, जो आपको बड़ी वैल्यू लगे वो बड़ी, जो आपको छोटी वैल्यू लगे वो छोटी। देखने में बड़ी किस तरीके से? सबसे बड़ी देखने में तो ये लग रही ना 25/21। उसके बाद देखने में बड़ी कौन सी लग रही है? 15/19। उसके बाद लिख देते हैं 25/21। फिर देखने में बड़ी लग रही है 15/19। फिर देखने में बड़ी लग रही है 13/17। और फिर देखने में बड़ी कौन सी लग रही है? हो गया। सो इजी, नथिंग टू वरी अबाउट, नथिंग टू वरी अबाउट, इट्स सो इजी, ठीक है। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, कि मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल दिया था ना, क्या था एग्जांपल? कि अगर ऐसे दो फ्रैक्शन हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करते। चलिए उसका एक क्वेश्चन करते हैं आपके स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5/8, 2/3, 7/9 और 3/5। इसको किसके फॉर्म में जमाना है? डिसेंडिंग में, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं। 3 into 5 15, 15 16,
ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब, अच्छा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ना जमा के एक काम करते हैं, पता करते हैं विच इज द बिगेस्ट, विच इज द बिगेस्ट, है ना, सबसे बड़ा कौन है, लार्जेस्ट कौन सा है। ठीक है, चलिए 15, ठीक है, हमने डिसेंडिंग में तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, ये बड़ा वाला कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये 15 हो गया, ये हो गया 16, ठीक है, ये हो गया 15, ये हो गया 16। चलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, ये 18, इस तरफ वाला हो गया 18 और इस तरफ वाला क्या हो गया 21। चलिए इधर पे भी सही है। अच्छा अब इधर करते हैं, तो इधर करते हैं तो 35, इसकी वैल्यू 35 और इसकी 27। अरे मैंने देखा 35 किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, अरे 35 आ गई। इसका मतलब क्या, 35 देखो सबसे बड़ा 35 ही तो है, सबसे बड़ा 35 ही तो है। तो मुझे क्या पता चल गया कि 7/9 जो है, 7/9 जो है वो सबसे बड़ा है। तो कौन सा सबसे बड़ा है इस इक्वेशन, इस फ्रैक्शन में, बिगेस्ट क्या है 7/9। तो आज मैंने दो कॉन्सेप्ट पढ़े। पहला कॉन्सेप्ट में मैंने कुछ सीरीज के समेशन देखे, ठीक है, समेशन में मैंने एक सिंपल दिया, उसके बाद फिर मैंने डिफरेंस, उन दोनों में डिफरेंस का दिया, कॉमन डिफरेंस 3 का था। उसके बाद फिर मैंने देखा अगर करते करते इंफिनिटी तक चले जाए तो कैसे करना है। उसके बाद फिर मैंने देखा अगर 10th टर्म बोल दे तो फिर मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट देख लिया। उसके बाद फिर मैंने कंपैरिजन अमंग दी क्या फ्रैक्शंस देखे, किस तरीके से बड़ा छोटा का हम डिफरेंस करते हैं, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है पेपर में ये क्वेश्चन अगर आया तो आपसे बन जाएगा। वैसे पेपर में ये क्वेश्चंस तो आपको पता ही होगा, आता ही है, तो मैंने आपको बिल्कुल सबसे छोटा मेथड आपको बताया है, जैसा आपको वीडियो के स्टार्टिंग में वादा किया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।